This लोग खरीदें, conference will now be recorded. इसे कहते हैं प्रोप्राइटरी बेस। और कैसा है, जैसे अगर डेल का आपने कंप्यूटर खरीदा तो आपको डेल का प्रिंटर खरीदना पड़ता था, ठीक है, तभी वो डेल का प्रिंटर आप क्या कर सकते हो, उसमें प्रिंटिंग जो है आपके निकाल सकते हो, जो भी आपको डाटा निकालना है। तो ये क्या है, ये प्रोप्राइटरी खत्म होना चाहिए। ये कैसे है, एक स्टैंडर्ड वे नहीं है एक अपनी पूरी कम्युनिटी को चलाने की, कि अगर आप डेल का कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो एचपी के कंप्यूटर से आप बात नहीं करोगे या तो उससे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो ये कैसा है, ये एक स्टैंडर्ड जो है, ये प्रोसेस हमारी ये एंड होना चाहिए। इसीलिए क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ा, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाना पड़ा, जिसको हम लोग कैसा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करती है कि नहीं देखो भैया ये स्टैंडर्ड्स रहना चाहिए, इसके हिसाब से आप क्या है कम्युनिकेशन किसी मशीन के साथ में कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखे होंगे कि हार्डवेयर के कुछ स्टैंडर्ड्स है, आईएसआई मार्क एक स्टैंडर्ड हो गया, इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग कैसा है ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ठीक है ये एक स्टैंडर्ड डिसाइड है, इस स्टैंडर्ड के बेसिक पे अगर कोई प्रोडक्ट मटेरियल खरीदेंगे तो वो कैसा है, वो एक लीगल प्रोडक्ट है। उसी तरीके से आपके कम्युनिकेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए भी स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया गया, ताकि क्या है कि ऐसा नहीं होगा। आप लोग क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स वहां पर डिसाइड किए, प्रोटोकॉल्स डिफाइन कर दिए गए, और प्रोटोकॉल्स डिफाइन कर दिए गए, और उसके साथ में आप क्या करो, फिर ये प्रोटोकॉल्स आपके पास में है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो किसी की भी, कोई भी मशीन रहे, या तो डेल की रहे या तो एचपी की रहे या तो कोई भी मशीन कंपोनेंट्स किसी के भी रहे, आईबीएम के प्रोडक्ट्स है, कोई भी रहे। तो इसमें फायदा क्या है, कम्युनिकेशन का फायदा क्या है, तो आप देखिए एक प्रिंटर अगर आप कंपनीज में आप देखे होंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर एक डायग्राम का यूज करता हूँ, ऐप डायग्राम, और आपको एक कंपनी एनवायरमेंट से समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या बोल रहा हूँ। तो जैसे कि हमारे एक कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर एक अच्छी बड़ी कंपनी है, बिग कंपनी, और इसमें हमारे पास में कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे हैं। तो पहले सिस्टम था वन यूजर वन कंप्यूटर, यानी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते थे, सभी को एक एक कंप्यूटर दे देते थे और वो यूज करते थे वो कंप्यूटर्स, ठीक है, जैसे ये कंप्यूटर्स हो गए और यहाँ पर एक कंप्यूटर्स हो गए, इस तरीके से बहुत सारे कंप्यूटर्स हमारे यहाँ पे रखे हुए, अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स हमारे यहाँ पे एक नेटवर्क के अंदर में रखे हुए, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ठीक है, अब मुझे कोई प्रिंटर यहाँ पर यूज करना है, ठीक है, प्रिंटर्स, प्रिंटर्स यहाँ पे देखता हूँ मैं, प्रिंटर्स है क्या, तो हाँ जी प्रिंटर्स है, ठीक है। तो अब ये प्रिंटर्स क्या होगा, ठीक है, अब ये प्रिंटर्स क्या होगा, सपोज तो मुझे सबके लिए एक एक प्रिंटर भी लगेगा, अगर नेटवर्किंग का कंसेप्ट नहीं रहा तो क्या हो जाएगा, मुझे प्रिंटर भी सभी के लिए एक एक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना इसी के बाद साथ अपना ये सिंगल यूजर प्रिंटर, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव तरीका हुआ क्या, हाँ जी, कॉस्ट इफेक्टिव तरीका हुआ क्या, नहीं हुआ, ठीक है। सभी के लिए मुझे प्रिंटर्स भी अलग अलग से यहाँ पर यूज करने पड़ रहे हैं, और कंप्यूटर्स भी अपने जो है एक में एक से बात करने की, ये लोग अपना काम एक तरीके से नहीं करते हैं, और इनको अगर कम्युनिकेशन भी करना है तो ये कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं क्या करूँ, एक प्रिंटर रखूँ, ठीक है, नेटवर्क में, और ये जो है ये नेटवर्क पे रहेगा, और जिसको सभी को डाटा इसमें से एक्सेस करना है तो वो अपना कर पाए और प्रिंटिंग यहाँ पर भेज सके उसको। तो ये एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है जो कि हम लोगों ने यूज किया है, किसमें, एक कम्युनिकेशन पर्पज में यहाँ पर करके। तो इस तरीके से हम लोग आगे नेटवर्किंग में देखेंगे इस तरीके से, और सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इसका यही है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कॉस्ट इफेक्टिव वे नेटवर्किंग से एक सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और अगर आपका टास्क होता है किसमें, आप अगर इंडस्ट्री में काम करते हो तो विदाउट इंटर रिलेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स यू कैन नॉट वर्क, ठीक है। सभी एक में की सहायता से ही काम होता है, सबकी एक में यूज करेंगे तभी क्या होगा,
वर्क होगा। तो हम लोग यही देखेंगे कि हम लोग कम्युनिकेशन कैसे करें नेटवर्किंग में। तो साथ में अब कंप्यूटर से बात करना मतलब जैसे हमारे सिस्टम से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेटवर्किंग जो है, नेटवर्किंग क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, कम्युनिकेट कम्युनिकेट विथ टू और मोर computers we require networking। अब यहाँ पर नेटवर्किंग आपकी कैसा है, नेटवर्किंग के लिए अब मैंने आपको बताया प्रोटोकॉल्स आपके डिफाइंड हो गए। तो प्रोटोकॉल्स में पहला है, क्या आपको लगेगा, कंपोनेंट्स क्या क्या लगेंगे नेटवर्किंग अगर आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है, नेटवर्किंग एस्टेब्लिश करना है तो क्या लगेगा। सबसे पहले आपको, जैसे आपने देखा होगा फिजिकली आप देखो तो एक लैन केबल लगता है, ठीक है, लैन केबल, ठीक है। और लैन केबल वो क्या कौन सा रहता है, RJ45 का रहता है, ठीक है, RJ45 केबल कनेक्टर रहता है, RJ45 कनेक्टर। तो मैं आपको RJ45 कनेक्टर भी दिखाता हूँ कैसा दिखता है, ठीक है। तो RJ45 कनेक्टर में आपको दिखाता हूँ कैसा रहता है RJ45 कनेक्टर। तो ये देखिए RJ45 कनेक्टर है, ये है आपका एक लैन केबल, जो है आपका लैन केबल इसी पे रहता है, इसी को लैन केबल बोलते हैं। ये RJ45 कनेक्टर आपका इसको अटैच रहता है। ये किसको अटैच होगा, ये आपके NIC कार्ड को अटैच हो जाएगा, ठीक है। जो आपके लैपटॉप में NIC कार्ड लगा रहेगा उसको जाके अटैच होगा। तो NIC कार्ड क्या आपको प्रोवाइड करता है, नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है। NIC कार्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसे कहते हैं, NIC कार्ड, इसी में क्या रहता है कि आपकी कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। तो ये कार्ड कैसे, एक NIC कार्ड आपको आपके RJ45 केबल आपको इसमें अटैच रहेगा और एक दूसरे कंप्यूटर में अटैच रहेगा। तो ये क्या है, एक डायरेक्ट वे तरीका है आपका, लैन केबल से आप क्या कर सकते हो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में आप क्या है, डाटा ट्रांसफर कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो। उसी तरीके से आप जब NIC कार्ड आपको मिलता है तो NIC कार्ड के अंदर में क्या क्या वेरिएशंस क्या क्या रहता है, कौन कौन से एड्रेसेस रहते हैं, वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता हूँ। ये जो नेटवर्किंग हम लोगों ने स्टार्ट किया, इसका इंट्रोडक्शन देखा, जरूरत क्या है, और एक यहाँ पर बेसिक वे देखा उसको कनेक्ट करने का। तो ये सब डिपेंड है, ये आपको स्ट्रक्चर अगर आपको नेटवर्किंग का कि डाटा एक्चुअली कैसे ट्रांसफर होता है, क्या होता है, वो आपको दिखता है OSI मॉडल में, ठीक है। OSI मॉडल क्या है, एक रेफरेंस मॉडल है, ठीक है, एक रेफरेंस मॉडल है इस चीज की स्टडी करने के लिए कि आपका इंटरनेट पे, इंटरनेट हो गया, नेटवर्क हो गया, इसमें डाटा कैसे आप कैसा ट्रांसफर होता है और रिसीव कैसे होता है, ये आप किससे पढ़ोगे, OSI मॉडल से पढ़। अब देखिए मैं गूगल पे कुछ सर्च कर रहा हूँ तो ये भी मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक सर्वर से डाटा एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये भी एक नेटवर्किंग हो गई। कैसे हो गई नेटवर्किंग, कि जैसे अभी मैंने यहाँ पर कुछ RJ45 सर्च किया, ठीक है, अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे सर्च किया, ठीक है, ये क्या है, एक ब्राउजर पेज है। तो ये ब्राउजर पेज भी कोई सर्वर पे जाके कोई मशीन पे ही स्टोर होगा, ये डाटा कहीं मशीन पे स्टोर, तो मेरी मशीन किसी और एक मशीन से क्या कर रही है, कम्युनिकेशन कर रही है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग, जो इंटरनेट मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंटरनेट का यूज करके मैं भी क्या कर रहा हूँ, डाटा एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये भी क्या होगी, नेटवर्किंग होगी। तो ये जो प्रोसेस है, ये कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये आपको स्टडी करना है। तो इसका एक रेफरेंस मॉडल है, रेफरेंस का मतलब है कि ये मॉडल क्या है, मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ था, एक आइडिया आई थी इसकी, ठीक है, OSI मॉडल की। तो ये मॉडल किसने लॉन्च किया था या नहीं, ये इंट्रोड्यूस किसने किया था, मैं आपको बता देता हूँ। इंट्रोड्यूस बाय इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो ISO ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसे, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ, ये कंप्लीट नहीं हुआ था, ये एक डिजाइन था, ठीक है, इस पे वर्क नहीं हुआ था। लेकिन अगर आपको कम्युनिकेशन, नेटवर्क कम्युनिकेशन स्टडी करना है तो आपको OSI मॉडल स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि ये एक बहुत बेसिक वे से आपको उसकी लेयर्स एक्सप्लेन करती है। वेयर जो मॉडल हमारा
हाँ हाँ इम्प्लीमेंट हुआ था, उसे TCP/IP मॉडल कहते हैं। दोनों के कंपैरिजन है, दोनों एक में से काफी इंटर रिलेशन है, लेकिन कैसा है इसकी लेयर्स आपको वैसा मॉडल में ज्यादा लेयर्स मिलेगी, ताकि ये कैसा है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल मर्ज नहीं की है, इसको एक सेपरेट वे से हम लोग स्टडी करेंगे, तो ये OSI मॉडल आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू देखेंगे इसका OSI मॉडल का, ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसको रिलेट कर सकते हो TCP/IP मॉडल। लेकिन TCP/IP मॉडल जो है इम्प्लीमेंटिंग मॉडल है, इम्प्लीमेंटिंग मॉडल आप इस तरीके से इसको रखो, इम्प्लीमेंटिंग मॉडल इसको कंसीडर कर सकते हो, और इसको वर्किंग मॉडल भी कह सकते हो, वर्किंग एज अ वर्किंग मॉडल ये आप इसको कंसीडर कर सकते हो। तो इसमें क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और ये जो आपका इंट्रोड्यूस हुआ था, इसको जो है आपको इसकी फंडिंग आई थी कहाँ से, US से। तो इसको डिफेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इसको इम्प्लीमेंट किया था। डिपार्टमेंट ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया ना, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, तो वो ऑर्गेनाइजेशन देख रहे थे, बना रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इस मॉडल पे वर्क कर रही थी, मॉडल चाहिए ना उनको। तो एक तो OSI मॉडल पे वर्क हो रहा था, लेकिन ये मॉडल सक्सेस क्यों नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फंडिंग उसको इससे नहीं मिल रही थी। जो फंडिंग तो जो प्रोजेक्ट पे वर्क हो रहा था उसकी फंडिंग उनको कम पड़ गई, और ये TCP/IP मॉडल की जो फंडिंग थी वो उनको US से मिल रही थी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में था एक तो प्रोजेक्ट ये। इसीलिए क्या हुआ, TCP/IP मॉडल मार्केट में लॉन्च भी हो गया और वर्किंग भी होने लगा। तो इसीलिए TCP/IP मॉडल का एक जो है इम्प्लीमेंटिंग मॉडल कहते हैं। तो OSI मॉडल क्या है, एक बार मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया बता देता हूँ OSI मॉडल के बारे में। यही है आपका, कैसा है, एक पूरा फ्लो स्ट्रक्चर आपको बताता है। तो इसमें जो लेयर है, लेयर जो वर्क करती है, लेयर्स डिफाइन करती है, 7 लेयर्स है इसकी, ठीक है, 7 लेयर्स, और लेयर्स आपकी डिफाइंड होती है। तो यहाँ पर लेयर्स क्यों डिफाइन करके रखा है किसी भी, तो आप देखिए कहीं पे भी आप लेयर्स डिफाइन करने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डिफाइन करके रखिए कि सब लेयर का एक एक कोई काम है। तो अब ये काम बांट के रखने की जरूरत क्यों पड़ती है हमको, ताकि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ जाए किसी की कि क्या है। जैसे हम लोग कोई घर बनाते हैं, तो घर बनाते वक्त सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इलेक्ट्रिशियन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, प्लम्बर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, ठीक है। उसके बाद में आपका फर्नीचर जो बनाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, ठीक है, पेंटिंग जो करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। तो इससे क्या है, किसका काम कौन सा है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करते हैं 7 लेयर में, कि कौन सी लेयर का काम क्या है वो डिफाइन करते हैं OSI मॉडल की लेयर। तो डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर है, जो कि हमारा क्या है कि आपकी डाटा का जितनी भी आपकी एप्लीकेशन से डाटा उठाएगा वो रखेगा किसके पास में, तो एप्लीकेशन लेयर आपका काम करती है। उसके बाद में 7 लेयर जो यहाँ पर इंडिकेशन है 7 लेयर, उसी तरीके से आपको इंडिकेट करना है, क्योंकि आप जैसे ब्राउजर पे सर्च कर रहे हो तो ये एप्लीकेशन पे डाटा हो गया, ठीक है, ये फ्लो बता रहा हूँ मैं आपको। फिर ये एप्लीकेशन के बाद में ये आपको प्रेजेंटेशन लेयर को डाटा भेजती है, कौन सा, जो मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजी है RJ45, उसी तरीके से प्रेजेंटेशन लेयर, और ये डाटा आपका फ्लो होते जाता है, ठीक है, बिल्कुल 7 जैसा लेयर मेरी चल रही है नीचे की तरफ से वहां। फिर उसके बाद सेशन लेयर, सेशन लेयर क्या करेगी, मेरा और गूगल जो .com है इसके बीच में एक सेशन करेगी, ताकि हम दोनों के बीच में कनेक्टिविटी रहे और डाटा फ्लो हो, ताकि मुझे उसी के साथ में करना है कनेक्टिविटी। तो ये मेरी एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन लेयर। उसके बाद में फोर्थ है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद थर्ड आएगी यहाँ पर डाटा लिंक, या हाँ जी नेटवर्क लेयर और सिक्स्थ है डाटा लिंक लेयर, नंबरिंग यहाँ पर 6 जो है आपकी प्रेजेंटेशन है, मैं हम लोग कैसा है
फ्लो कहाँ से है हमारा 7 to 1 जा रहे, ताकि हम लोग इस तरीके से हमारा जो वर्किंग है उस तरीके से आपको याद रखना है। डाटा लिंक लेयर, और जो पहली लेयर रहेगी वो फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर। तो ये जो है आपका OSI मॉडल की लेयर है, ठीक है। तो OSI मॉडल की लेयर कैसी वर्क कर रही है एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई एक ब्राउजर पे कोई सर्च कर रहे हो, प्रेजेंटेशन लेयर, ये प्रेजेंट करना है कि ये डाटा किसको सेशन लेयर को देने से पहले कैसा रहना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसा रहना है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, वो आपका डिसाइड करता है प्रेजेंटेशन लेयर। और सेशन लेयर क्या करेगा, मेरा और google.com के साथ में एक सेशन फिक्स करके रखेगा, और हम लोग इसको कैसा है, ये पूरी प्रोसेस हमारी लेयर्स के साथ में ये जो है कि मेरी क्वेरी किसको गई है, रिक्वेस्ट किसको गई है वो। और अभी जो इम्पोर्टेंट जो लेयर्स है जिसके बारे में हम लोग आगे में डिस्कस करने वाले हैं, वो है ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और डाटा लिंक, ठीक है। तो हमारे जो एड्रेसेस है वो कहाँ पर शेयर होंगे, हमारे कहाँ पर हम लोगों को काम पड़ता है, तो यहाँ पर एक तो ट्रांसपोर्ट लेयर में एड्रेसेस लगते हैं, ठीक है, और इसके बाद में नेटवर्क लेयर में एड्रेसेस लगेंगे, और इसके बाद में डाटा लिंक लेयर में आपको एड्रेसेस लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारे एड्रेसेस एक्सचेंज होते हैं और एड्रेसेस ऐड करना पड़ता है। तो जैसे कि भूषण ने कहा, बिल्कुल सही पॉइंट लिया उन्होंने, कि आपका जो डाटा ट्रांसफर होता है पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे भी पैकेट्स ही ट्रांसफर होगा डाटा, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा, यहाँ पे भी पैकेट्स में। लेकिन पैकेट्स में ट्रांसफर होते वक्त वो क्या होता है कि वो आपको कुछ इंपॉर्टेंट हेडर्स, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट क्या है कंटेंट उसके अंदर में ऐड करता है। यानी पता तो चलना चाहिए कि आपको किसको डाटा भेजना है, किससे मुझे यहाँ पर ले। अब जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, तो ये डाटा मैं किसी कहाँ से चाहिए, मुझे RJ45 का जो चाहिए मुझे इंफॉर्मेशन, वो किस कौन से सर्वर से चाहिए, गूगल के सर्वर से चाहिए कि बिंग के सर्वर से चाहिए, ये मैं डिसाइड करता हूँ, ये मैं पूछता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। तो उसी तरीके से ये आपको क्या है, एड्रेसेस लगते हैं आपको, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे किसी को कहीं पे कोई डाटा सेंड करना है, तो मुझे उसका एड्रेस लगता है। जैसे आप कहीं पे चिट्ठी, अगर अभी तो चिट्ठी लिखते नहीं है, पहले जैसे हम लोग कैसे कहीं मैसेज सेंड, चलिए मैसेज सेंड का एग्जांपल लेते हैं। मैसेज सेंड में कैसा है कि आपको उसका फोन नंबर लगता है, सबसे पहली में रिक्वायरमेंट है कि फोन नंबर चाहिए। उसी तरीके से आपको कहीं किसी का डाटा भेजना है, किसी को डाटा वहां से रिसीव करना है, तो एड्रेसेस लगेंगे। तो एड्रेसेस कौन से लगते हैं, सबसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपको लगेगा पोर्ट एड्रेस, ठीक है। पोर्ट नंबर जो है, पोर्ट नंबर आप इसको कंसीडर करो, पोर्ट नंबर एड्रेस, वो आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पे लगेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट नंबर पे पोर्ट नंबर किसका डिफाइन है, कोई एक एप्लीकेशन किस कौन से पोर्ट पे चल रही है, वो आपको कौन बताएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर में आपको पोर्ट नंबर की जरूरत पड़ेगी, आपको पोर्ट नंबर अटैच करना है कि कौन से पोर्ट नंबर पे आपको ये डाटा भेजना है या तो रिसीव करना है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क लेयर में आपको लगेगा IP एड्रेस लगेगा, ठीक है। जो IP एड्रेस आपका रहता है वो नेटवर्क लेयर पे आप अटैच करते हो और उसको बताते हो कि ये IP एड्रेस से आप क्या करो, डाटा एक्सेस करो और डाटा मुझे या तो भेजो, ठीक है। ये हो गया आपका IP एड्रेस, और उसके बाद में MAC एड्रेस आपका लगता है डाटा लिंक लेयर। तो यही हम लोग डिस्कस करेंगे आगे में कि ये रिक्वायरमेंट है कि आप जब किसी से कम्युनिकेट करते हो नेटवर्क में, तो आपको क्या लगेगा, एक तो IP एड्रेसेस लगेंगे, ठीक है, या तो फिर मैक एड्रेस आपको लगेगा, या तो फिर पावर पोर्ट नंबर आपको लगेगा, ठीक है। और तीनों आपके साथ में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, तीनों रहेगा तो काम हो जाएगा बिल्कुल, डिपेंडिंग अपॉन आप किससे डाटा आपको सेंड करना है, रिसीव करना है। तो ये एक हमारा OSI मॉडल का स्ट्रक्चर है, फ्लो है, ये आपको समझना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन लेयर जो है, ये आपका एक फिजिकल लेयर आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लेयर है हमारी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डाटा लिंक लेयर, यहाँ पर एक्चुअल एड्रेस आपकी क्या होती है, असाइन होते हैं, वो है हमारी ये 4th, 3rd एंड 2nd।
तो फिजिकल लेयर मैंने आपको बताया, फिजिकल लेयर में सिंपली आपके जो जैसे केबल अटैच हो रहा है, ठीक है, स्विच हो गया, राउटर हो गया, ये कनेक्टिविटी आपकी किस पे दिखेगी, ये फिजिकल लेयर पे दिखेगी, ठीक है। तो उसका हम लोग डिटेल में उसमें नहीं जा रहे हैं, सिर्फ आपको मैं यहाँ पर ये इसको अंडरस्टैंड करना है, इस वे से अंडरस्टैंड करना है कि आपके एड्रेसेस कहाँ पे काम आ रहे हैं वो, ठीक है। तो एड्रेसेस देखते हैं अभी, और जब भी हम लोग डाटा सेंड करेंगे तो एड्रेसेस के ऊपर सेंड करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग आईपी एड्रेस जो है, आईपी एड्रेस हमको लगेगा, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए, तो वो हम लोग, तो अभी हमारी जो मशीन है इसमें क्या है, ये मशीन में आपको लैन, तो आप कैसे है, केबल आप हम लोग वर्चुअली यूज कर रहे हैं, तो हम लोग एडेप्टर का यूज करेंगे। एडेप्टर से क्या है, आपको ये समझना है कि आप क्या कर रहे हो कि एक लैन इंट्रोड्यूस कर रहे हो और एक एनआईसी कार्ड आप क्या कर रहे हो, अटैच कर रहे हो, एनआईसी कार्ड को केबल अटैच कर रहे हो, ठीक है। एनआईसी कार्ड को आप क्या कर रहे हो, एक केबल अटैच कर रहे हो। तो एनआईसी कार्ड जो है आपके सिस्टम में, उसको क्या रहता है, एक तो फिजिकल एड्रेस रहेगा, फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस आपके एनआईसी कार्ड को रहेगा, जिसे कहते हैं मैक एड्रेस, और उसके साथ में जो मैक एड्रेस आपका रहेगा वो 48 बिट का रहता है मैक एड्रेस, हेक्साडेसिमल कोड में आपका ये मैक एड्रेस आएगा, और उसी के साथ में उसको आईपी एड्रेस आप असाइन करते हो। फिजिकल एड्रेस का मतलब ये है कि ये एड्रेस आप क्या है, खुद असाइन नहीं, ये पहले से असाइन करके आता हुआ है, और आप क्या कर सकते हो, उसका यूज करके आप आगे में डाटा सेंड कर सकते हो, डाटा भेज सकते हो। इसका यूज करके क्या होगा, आगे डाटा भेजा जाता है। अंडरस्टैंड कैसे करेंगे कि कहाँ से किसका डाटा, कौन सा डाटा किसको कहाँ भेजना है, वो डिपेंडिंग अपॉन मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, उस तरीके से वो आइडेंटिफाई करता है कि ये डाटा ये कंप्यूटर को भेजिए, ये यूनिक एड्रेस से इनका इनको भेजिए। तो आईपी एड्रेसेस हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद में आईपी एड्रेसेस आपके रहते हैं 32 बिट, ठीक है। उसमें आपके आईपी एड्रेसेस में सबसे पहला जो अभी हम पढ़ेंगे आईपी वर्जन 4, उसकी बात कर रहा हूँ, जो कि है 32 बिट का, ओके। तो अभी आईपी वर्जन 4 32 बिट के बारे में बात करते हैं, बाकी जो भी है अंडरस्टैंडिंग सिंपल धीरे धीरे फिर हम लोग पढ़े। यहाँ तक समझ में आया सभी को, इंट्रोडक्शन समझ में आया नेटवर्किंग का, उसके बाद में ओएसआई लेयर आपको मॉडल जो है आपको समझ में आया कि नहीं, रिप्लाई कीजिए सभी लोग एक बार। हाँ जी, बिल्कुल सही, चलिए ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल वे से पढ़ाऊंगा मैं अभी, कैसा है ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा कैसा है ये, फिर इसके पार्ट जब आप इसके अंदर में जाते जाओगे तो थोड़ा सा फिर कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हूँ मैंने हर चीज आपके लिए, ताकि आप कैसा है उसको इजीली समझ पाओ। तो अभी मैं पहले आईपी वर्जन 4 32 बिट का जो है उसी के बारे में आपको पूरा अच्छी से बताता हूँ। वर्जन 6 क्या है उसमें क्या चेंजेस रहेंगे, उसके भी आप लोग आगे में डिटेल में जाएंगे। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, प्राइवेट आईपी, वो भी बाद में डिटेल में जाएंगे, उसको अभी जाके कैसा है डिफरेंशिएट करके कोई मतलब नहीं। सबसे पहले आईपी जो है एड्रेसेस क्या है वो पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, और उसके बाद में उसके डिफरेंसेस करेंगे कि पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है। तो आईपी एड्रेस मैंने आपको बताया 32 बिट, ठीक है। तो 32 बिट कैसे डिफाइंड हुआ है, ये 32 बिट क्या किया है इन लोगों ने, डिवाइड किया इसको 88 बिट का, ठीक है। 88 बिट को पॉइंट से यहाँ पर डिनोट करके रखा है। जैसे आपका क्या रहेगा, पहले 32 बिट में ये 8 बिट रहेंगे, पहले 8 बिट, ठीक है। यहाँ पर 8 बिट रहेगा, फिर उसके बाद में पॉइंट, ये यहाँ पर ये जो आपको पॉइंट जो है ना, इस तरीके से ये सेपरेटर यूज किया है। फिर 8 बिट यहाँ पर रहेगा, फिर सेपरेट यूज करेंगे, फिर 8 बिट, इस तरीके से आपको क्या है ये सेपरेट करके उन्होंने यूज किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी मैं डिजिट लिखता हूँ ना वो 8 बिट का है, ठीक है, ठीक है, ऑक्टल फॉर्म है,
ऑक्टल जैसे हम लोगों ने पढ़े थे पहले, बाइनरी टू ऑक्टल, उसी तरीके से सेम। तो जैसे मैं कोई एड्रेस लिखता हूँ 172.25. ठीक है 02.1, तो ये क्या है, ये 172 ये एक ऑक्टल बीट हो गया, ये भी एक मेरा हो गया ऑक्टल। तो ये पूरा कंपैरिजन करके क्या मिल रहा है मुझे, 32 बिट का एक आईपी एड्रेस मिल रहा है। ठीक है, ये 32 बिट का मुझे क्या मिल गया, एक आईपी एड्रेस मिल गया। इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंशिएट किया हुआ है इसको। तो ये आईपी एड्रेस आपका वर्जन 4 32 बिट कैसा कैसा डिफाइंड हुआ है, 88 बिट के ऊपर में आपके डिफाइंड हुए हैं आपके आईपी एड्रेसेस। तो अब चलते हैं कि अब इसकी क्लासेस कैसी डिफाइंड है, आईपी एड्रेस की क्लासेस कैसी डिफाइंड है ये पर। तो क्लासेस डिफाइंड है इसके पहले ऑक्टल से, पहला ऑक्टल 8 बिट। देखिए इस तरीके से इसको पार्टीशन किया हुआ है, पार्ट कैसे बढ़ा है इसके। तो देखिए पहले 32 था, 32 के पहले पूरे 8 के पार्ट में इसको डिवाइड किया, और ये जो पहला ऑक्टल है, पहला ऑक्टल क्या रहता है उसके ऊपर में उसके क्लासेस डिफाइंड होते हैं। तो पहला ऑक्टल आपके क्लासेस डिफाइन कैसे है मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो पहला जो क्लास है, पहला क्लास में अगर ऑक्टल पहला जो है आपका क्लास ए जो है, क्लास ए में अगर आपका ऑक्टल 0 to 126 रहा, ठीक है 0 to 126 रहा, तो ये पहले क्लास में आएगा। उसी तरीके से पहला ऑक्टल मतलब अभी ये 172 इसके इसमें रेंज में है क्या, नहीं है, 126 भी इसके रेंज में नहीं है, ये क्लास ए में नहीं आए। ठीक है, यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए, और ये आपका बी है। ठीक है, उसके बाद में ये भी पहले यूज होता था, अभी यूज नहीं होता है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ समझ के रखना है कि क्लासेस पहले कैसे डिफाइंड होते थे उसके हिसाब से। 128 से आपका दूसरा जो है 191, ये है आपका क्लास बी एड्रेस। ओके, ये क्लास बी एड्रेस है। तो यहाँ पर अगर 128 आ गया, 190 आ गया, तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये क्लास बी का एड्रेस है। इस तरीके से आपके क्लासेस डिफाइंड होते हैं। और उसके बाद में कैपिटल सी आपका ये जो सेक्शन है, अब यहाँ पर 127 एक जो एड्रेस है ये मिसिंग क्यों है, क्योंकि ये लूप बैक एड्रेस है। 127 जो आपका एक लूप बैक एड्रेस है, मतलब वो एड्रेस किसका है, ये अपने कंप्यूटर का ही एड्रेस है। ठीक है, ताकि अगर आपको कंप्यूटर से, आपके कंप्यूटर से ही अगर कुछ वर्किंग काम करना है तो उसको एक एड्रेस दे के रखा हुआ है, लूप बैक एड्रेस, वो खुद को कॉल करेगा, खुद एक उसका एड्रेस वहां पे डिफाइंड है, जिससे 127 दिया जाता है, 127 आईपी एड्रेस को दिया है। उसके बाद में सी जो है यहाँ पर जो जो उसका क्राइटेरिया सी में है हमारा 192 टू यहाँ पर 192 जो है, और 223 से आपका सी जो है क्लास सी आएगा। तो ये तीनों ही काम के हैं हमारे। ठीक है, तीनों ही ज्यादातर यूज में आते हैं, और आगे जब हम लोग सबनेटिंग पढ़ेंगे क्या है, तो ये भी हमारे कैसे है, ये भी क्राइटेरिया हमारा फिर निकल जाता है डिपेंडिंग अपॉन सबनेटिंग करते हैं। फिलहाल अभी आप इतना समझ में रखो कि आपका जो पहला ऑक्टेल है वो डिसाइड करता है आपके क्लासेस। तो पहला ऑक्टेल डिसाइड कर दिया क्लासेस आपके, और उसके बाद में क्लास डी भी क्या है वो दिखा देता हूं मैं, लेकिन उसका यूजेबल नहीं है, वो हम लोग यूज नहीं करते, वो साइंटिफिक पर्पस के लिए है। लेकिन तो भी आप लोग कैसा उसका डाटा लिख के रख सकते हो, 24 टू 239, और क्लास ई जो है मेरा, क्लास ई क्या है 242, आई गेस 255 है। ठीक है 255 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्लासेस डिफाइंड होते हैं। तो अभी तीनों पे ज्यादा फोकस करना है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि ये जो है पहला आपका नेटवर्क है, ये जो है पहला ऑक्टल है, ये आपका फिक्स रहेगा। तो क्लास ए में क्या होता है, क्लास ए में आपके जो रहते हैं क्या, आपके नेटवर्क जो रहते हैं वो कितने रहते हैं, एक नेटवर्क आईडी रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, नेटवर्क आईडी कितना रहेगा इसका, n/8 जो लिखा है मैंने, ये है आपका नेटवर्क आईडी। ठीक है, मैं यहाँ पर अच्छी से उसको बताता हूँ, यही इम्पोर्टेंट है आपका, आगे मैं आपको इसी पे ज्यादा फोकस करूँगा।
तो नेटवर्क आईडी आपका सेम रहना चाहिए। नेटवर्क आईडी मतलब n से डिनोट होगा, फिर बाकी आपके क्या रहेंगे, होस्ट रहेंगे, डॉट फिर होस्ट, ठीक है, यहाँ पर भी होस्ट और यहाँ पर भी होस्ट। तो ये जो रहेगा पहला नेटवर्क आईडी, एक नेटवर्क में और इतने होस्ट रहेंगे, मतलब इतने मशीन्स हम लोग क्या है लगा सकते हैं, इतनी मशीन्स हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, कितनी मशीन लगा सकते हैं, तो हर एक की पॉसिबिलिटी कितनी है, 256। तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 256 इंटू 256 इंटू 256, 256 इंटू 256 इंटू 256। इतने होस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते, एक ही नेटवर्क रहेगा और इतने होस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर कैलकुलेटर से आप कितने होस्ट यहाँ पर 256 इंटू 256 इंटू 256, कितने सारे आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, इतने होस्ट कनेक्ट कर सकते, इतने कंप्यूटर्स आप कनेक्ट कर सकते हो एक नेटवर्क के अंदर। अब वहां पर n/8 अगर आता है, n/16 अगर आता है, ठीक है, अभी अपना सेकंड में क्या रहेगा, दो क्या रहेंगे, नेटवर्क रहेंगे। तो दो नेटवर्क पार्ट आपका सेम रहना चाहिए, नेटवर्क आईडी आपके दोनों सेम रहने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, कनेक्शन कर सकते हो। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पर दो नेटवर्क मतलब ये दो बिट आपके सेम ही रहना चाहिए नेटवर्क में। जैसे अगर एक को एड्रेस मैंने दे दिया 172.25, तो दूसरे को मुझे भी 02 है, तो ये अगर मेरा बी में आया, ठीक है, तो अभी तो है ही जो बी में ही है, ठीक है, उसको हम लोग मेंशन करेंगे वैसा /16 करके, तो वो मेंशन हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा आपका, मेंशन हो जाएगा n/16। यहाँ पर देखिए मैं आपको मेंशन, तो ये जो मेंशन हो रहा है ना, ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि दो मेरे क्या है नेटवर्क, 16 क्या बता रहा है, नेटवर्क 16 का मतलब क्या है, यहाँ पर दो बीट, एक ऑक्टल प्लस और एक ऑक्टल आपका 16 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 16 इस तरीके से। उसी के बाद में 24 है हमारा यहाँ पर, तो इसमें कितने होस्ट रहेंगे, दो बीट आपके, दो जो ऑक्टल के बीट है वो होस्ट रहेंगे। तो यहाँ पर कितने होस्ट मिल रहे हैं हम लोगों को, 256 इंटू 256 इस तरीके से। उसी तरीके से थर्ड जो है हमारा, थर्ड क्या है, थर्ड यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए थर्ड है 192 223। तो ये जो थर्ड है, थर्ड में तीन नेटवर्क आईडी आपके, तीन नेटवर्क आपके फिक्स रहेंगे, तीन नेटवर्क आपके यहाँ पर फिक्स रहने वाले हैं। कहाँ पर, आपके फोर्थ वाले में। तो 256 डॉट आपका सिर्फ 256 आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, 256 आपको कंप्यूटर। तो अब इसमें क्लासेस डिफाइंड क्यों है, क्लासेस इसलिए डिफाइंड है कि सपोज आपको रिक्वायर्ड कितना है, हाँ जी, सब वो आपको क्या करना है, कंप्यूटर है उसमें आपको 30 की रिक्वायरमेंट है कि भैया 30 कंप्यूटर मेरे क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, कौन सा क्लास यूज करोगे, नया कौन सा क्लास यूज करोगे कि आपको 30 ही कंप्यूटर कनेक्ट होना है। तो आप इसमें से कौन सा क्लास यूज करना चाहोगे, ABC, कौन सा क्लास यूज करोगे, हाँ जी, हेलो, यस सर। हाँ जी, अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपको क्या करना है, सिर्फ 30 कंप्यूटर, सिर्फ 30 कंप्यूटर ना। तो अभी देखिए होस्ट मैंने आपको बताया कि होस्ट क्या है, यहाँ पर डिफाइंड है कि कितने कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हो। तो मुझे तो इतना चाहिए नहीं ना, मुझे मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम क्या रहेगा इसमें, 30 मेरा काम हो जाना चाहिए बस। तो कौन से क्लास का मैं चूज करूंगा, सी यूज करेंगे, कौन सा, सी। कौन सा, क्लियर बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी बराबर। सर सी, थर्ड हाँ वाला। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सी यूज करेंगे हम लोग थर्ड वाला, क्योंकि 256 है और हमको रिक्वायर्ड कितना है 30, तो हम लोग 30 इसमें से हमको मिल जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस है आपका, ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपके नेटवर्क को आप किसके, आपके सिस्टम में कॉन्फ़िगर करना है, तो ये क्लासेस के हिसाब से आप कर सकते हो।
तो सिर्फ इतना ध्यान में रखो आप कि यहाँ पर क्लासेस, आगे में क्लासेस का भी यूज नहीं होता है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा जोर नहीं दूंगा। सिर्फ इतना आप ध्यान में रखो कि आपका जो एक आईपी एड्रेस रहता है उसमें नेटवर्क पार्ट रहता है और होस्ट पार्ट रहता है। तो वो होस्ट पार्ट क्या डिफाइन करेगा, आपके पीसी में कितने आप कनेक्ट कर सकते हो कंप्यूटर्स, और आप क्या करोगे उसी पे डिफाइन करोगे कि आप क्या करोगे उसी आईपी एड्रेस से, उसी नेटवर्क आपका, अगर कम्युनिकेशन है तो नेटवर्क एड्रेस आपका सेम रहना चाहिए, तभी आप क्या कर पाओगे कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से हमारे क्लासेस यहाँ पे डिफाइंड होते हैं। ये हमारी क्लासेस थी, एक आईपी एड्रेस से क्लासेस कैसे डिफाइन होती है ये हमने आपको बताया। तो इसमें क्लासेस हो गया, 256 आपके क्या है नंबरिंग हो गई, और इसमें मैं अभी आपको एक एड्रेस आपको दिखाता हूँ। और उसमें अब सपोज यहाँ पर, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्लासेस आगे में यूज नहीं है, अब आगे में क्या यूज होता है वो पढ़ते हम लोग, आगे में बताते क्या रहेगा। उससे पहले क्या करते, इसका हम लोग क्या करेंगे आज इतना रहने देते हो, इसका एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं कैसे कनेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे। कैसा कि पूरा थियोरेटिकल पढ़ते जाएंगे तो वो फिर मिक्सअप हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम लोग एक मेथड जो है हमारी टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, जो एक को कनेक्ट करने की, वो मेथड हम लोग नेटवर्किंग में देख लेते हैं। नेटवर्किंग, अब नेटवर्क में कनेक्ट करना है तो एक तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से आप कनेक्ट करोगे, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस से, या तो CLI से। ठीक है, तीन मेथड है हमारे पास में, दो। अब मैं कम्युनिकेट कैसे करूंगा, तो मैं दो मशीन्स कम्युनिकेट करके दिखाऊंगा। ये जो मेरी पहली मशीन है CentOS और CentOS 2, ये दो मशीन यहाँ पर कनेक्ट हम लोग करेंगे एक साथ। ठीक है, इसका इससे डाटा इधर भेज सकते हैं कि नहीं, ये अभी हम लोग नहीं कर पा रहे ना, इसलिए हम लोग नेटवर्किंग सीख रहे हैं। तो ये भी करके देखेंगे। और फिर क्लोन जो है हमारे सिस्टम में, क्लोन देखिए यहाँ पर क्लोन की भी फैसिलिटी है। ठीक है, तो न्यू क्लाउड है यहाँ, तो क्लोन कहाँ पर है मशीन का, ये देखिए यहाँ पे क्लोन लिखा हुआ है। तो क्लोन बना के भी देखेंगे, क्लोन बना के भी एक बार हम लोग कनेक्ट करके देखेंगे, एक नई मशीन क्रिएट करके उसमें भी कनेक्शन करके देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या लगेगा, मुझे NIC लगेगा, नेटवर्क कार्ड। जैसे मैंने बताया RJ45 केबल तो है नहीं मेरे पास में, तो अभी ये कैसा है एक वर्चुअल बॉक्स है, तो इसमें मैं NIC कैसे यूज करूंगा तो देखना है आपको। तो सबसे पहले अपनी मशीन CentOS में जाते हैं, और NIC कार्ड आपको कैसा है कनेक्ट करना है। ठीक है, एक मेरे को मशीन कनेक्ट करना है, तो मुझे ये सिस्टम और ये सिस्टम कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर NIC पे जाना है, ये देखिए CentOS है ना, ये मशीन पे जाना है, सेटिंग पे क्लिक करना है, और यहाँ आपको दिख रहा होगा नेटवर्क। तो नेटवर्क ये है आपका केबल, ये जो है आपके NIC कार्ड आपको डिफाइन कर। तो अभी आप क्या करते हो कि आप क्या करते हो, एक एडेप्टर चूज करोगे, जिससे क्या हो जाएगा आप अनेबल कर दोगे एक लैन केबल, जैसे NIC कार्ड अनेबल करते हैं वैसे अनेबल करना है। और यहाँ पर चूज करना है इंटरनल नेटवर्क। ओके, अनेबल करना है इंटरनल नेटवर्क, आपको चूज करना है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर के जितने भी आपके सिस्टम के नेटवर्क एक में से कनेक्टेड करने के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, तो इंटरनल नेटवर्क आपको करना है। ये ऐसा ही लिख के आएगा, इंटरनेट वैसा ही लिखना है, ओके करना है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक नेटवर्क आईडी आपका चूज कर लिया एक मशीन में अपना, देखिए CentOS में। तो ठीक है, मैं मशीन स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं मशीन CentOS की पहली। तो उसी तरीके से मुझे CentOS 2 का भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एक एक मशीन स्टार्ट करते हैं, उस पर कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद में उसी नेटवर्क एड्रेस का मैं दूसरे मशीन पे एड्रेस देके आपको दिखाता हूँ। तो मैंने क्या किया, तो मैंने एक आपको पहले अडेप्टर से यहाँ पर यूज किया। ठीक है, सेटिंग में गया मैं, सेटिंग में जाने के बाद में मैं कहाँ पर गया, नेटवर्क में मैंने एक अडेप्टर यहाँ पर चूज किया। अडेप्टर में मैंने क्या चूज किया है, इंटरनल नेटवर्क, ताकि मैं अपने सिस्टम से यहाँ पर इंटरनल नेटवर्क के लिए कनेक्ट कर सकूं और उसे वर्क कर सकूं। तो इस तरीके से आपको भी जाना है और आपके सिस्टम में इंटरनल नेटवर्क में कनेक्ट करके उसे यूज करना है। तो ये सब प्रोसेस हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं ताकि हम अपने मशीन में
क्या कर सके, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कर सके इजीली। तो सबसे पहले मुझे क्या लगेगा, यहाँ पर आईपी एड्रेसेस लगेगी। तो आईपी एड्रेसेस मैं खुद दूंगा इसको। तो सबसे पहले अभी मैं इसको लॉगिन हो जाता हूँ। GUI से लॉगिन होते, ठीक है, GUI से लॉगिन होते ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। फिर CLI भी देखेंगे, सब धीरे धीरे आप लोग वहाँ पर डिस्कस करें। तो अभी तो मैंने क्या किया है, NIC यहाँ पर अटैच किया, लेकिन उसको आईपी एड्रेसेस नहीं दिए है। तो आईपी एड्रेसेस मुझे असाइन करना है। तो आईपी एड्रेस में कैसे असाइन करूंगा, कैसे उसे लिखूंगा उसे, और वो कैसे असाइन करना है वो देखिए मैं आपको दिखा। तो सबसे पहले यहाँ पे टर्मिनल पे चला गया मैं, और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कमांड चलाना है इफ कॉन्फिग। इफ कॉन्फिग से क्या है, कितने आईपी एड्रेसेस आपको मिले हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। देखिए इफ कॉन्फिग करने पर, ठीक है, इफ कॉन्फिग करने पर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि आपका ENP0S8 जो लिखा हुआ है ये अभी हमने अटैच किया है, ठीक है, ये जो अभी एडेप्टर अटैच किया है ना, ये अटैच किया है, ठीक है। ENP0S3 ये पहले से अटैच हुआ था मेरे इसमें, इससे ही इंटरनेट आ रहा है, ठीक है। और ये जो आपको नेटमास्क दिख रहा है, ब्रॉडकास्ट आईडी जो दिख रहा है ना, यही जो नेटमास्क है ना आपका /24, ये /24 आपको इस तरीके से लिखना पड़ता है, 255/255/25 जो दिखा है ना, ये आपका स्लैश क्या है, नेटमास्क है। और ब्रॉडकास्ट क्या है, सबसे जो आखिरी एड्रेस जो रहता है उसका वो रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो नेटमास्क आपको लिखा है, जैसे /24 में क्या रहेगा कि आपके जो 3 जो पहले ऑक्टल रहेंगे वो फुल्ली कवर्ड, फुल्ली स्टेबल है। 255, इससे ज्यादा कोई वैल्यू रहेगी नहीं उसकी। 0 to 255 वो आपकी वैल्यू रहेगी। तो वो नेटमास्क आपका कवर होता है इसमें। वेयरएज अभी आप यहाँ पे देखिए ENP0S8 को कोई मैंने अभी तक के कुछ नहीं दिया हुआ है इस तरीके से। तो सबसे पहले वही मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। जैसे अभी ये /16, अगर मैं यहाँ पर कोई एक एड्रेस देता हूँ, ठीक है, जैसे कोई एड्रेस देता हूँ मैं 172.25. ठीक है 16.9, और यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ स्लैश कर देता हूँ 24। तो ये अगर मैंने /24 कर दिया, तो अभी ये देखिए /16 है, तो ये अगर मैं /24 करता हूँ तो ये भी वैलिड रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग क्या लोग जो चल रहे हैं उसी की तरफ चलते हैं, ठीक है। वो भी वैलिड कब रहेगा वो हम लोग आगे में पढ़ेंगे कब करना है उसको। सबसे पहले ये /16 का मतलब क्या है इसका, तो आपका नेटमास्क क्या डिसाइड हो गया, नेटमास्क क्या डिसाइड होगा ये आपको पता, 255.255.0.0, ये आपका नेटमास्क रहेगा /16 का। वेराज अगर आप 24 यहाँ पर दोगे तो 24 में आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका नेटमास्क आ जाएगा, यहाँ पर 24 में 255 आपका इस तरीके से नेटमास्क दिखेगा। क्या है, 3 आपके नेटवर्क आपको बताए थे ना, तो 3 नेटवर्क तो आपके फुल्ली कवर रहेंगे, ये आपको कॉमन रहेगा, सिर्फ एक होस्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, 256 चेंज है, यहाँ 0 से 255 आप जा सकते हो, तो वो 256 हो गए। 0 कवर करो, फिर 255 तक के कवर करना है तो 256 हो गए। तो ये आपके यानी 3 नेटवर्क आपके क्या है कांस्टेंट है, इस पे चेंजेस आप नहीं कर सकते, वो नेटमास्क आपका डिसाइड करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे /16 करता तो मैं सिर्फ 255 ऐसा लिख। तो अभी क्या करते हैं, इसको एड्रेस देते हैं, और एड्रेस हम देंगे इसको। क्या क्या मेंशन करना पड़ता है एड्रेस में, एक तो आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा, एक तो सबनेट आप मेंशन करोगे। सबनेट जो है, जो कि मैंने आपको बताया कि सबनेट क्या है, ये अभी जो आप यहाँ पर सिंपली आप इतना अंडरस्टैंड करो, जो 8, 16 और 24 हम लोग जो दे रहे हैं ना, वही आपके सबनेट डिसाइड कर रहे हैं, वही आप क्या कर रहे हो नेटमास्क आपका डिसाइड कर रहे हैं। तो चलिए देते हैं इसको और करते हैं इसके आगे की प्रोसेस करते हैं, और इसको अंडरस्टैंड करते हैं धीरे धीरे कैसा है ये, कैसा हम लोग एक कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश करेंगे। तो इसको क्या है, मुझे आईपी एड्रेस देना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लास 3 का आईपी एड्रेस यहाँ पर देता हूँ। अभी मैं आपको क्लास 3 का एड्रेस आपको देते दिखाता हूँ कैसे देंगे। तो क्लास 3 का एड्रेस कैसे देंगे हम लोग,
सबसे पहले एड्रेस देना है तो आप क्या करो 192.168 डॉट, और जैसे अगर सपोज मैं 6 देता हूँ, 6 के बाद में /24 देना है। तो ये स्लैश क्या एक्सप्लेन कर रहा है मुझे, ये मेरा नेट मास्क यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है। इसका नेट मास्क कितना हो गया, नेट मास्क कितना हो गया /24 का, मतलब 255.255.255 यहाँ पर इसका नेट मास्क होगा। तो अभी मुझे दूसरा पीसी इसके साथ अगर कनेक्ट करना है तो मुझे ये सेम रखना पड़ेगा, इतना सेम रखना पड़ेगा और ये वेरिएशन देना पड़ेगा सिर्फ, तब वो क्या होगा एक मिक्स से कनेक्ट होंगे। तो अब मैं जो CentOS 2 का जो रखूंगा वो क्या रखूंगा 192.168.0.8 ऐसा अगर रख दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ, कम्युनिकेशन कर सकता हूँ। तो नेट मास्क यहाँ पर लिखता हूँ 255.255.255.0। इस तरीके से मेरा कम्युनिकेशन पॉसिबल है, हो जाएगा। तो यही देते हैं, ठीक है। और इसमें एक और है, गेटवे है, लेकिन गेटवे हम लोगों को देने की जरूरत नहीं है। गेटवे क्या है आपका, जब आप क्या करोगे कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे आपको कनेक्ट करना है तब आप गेटवे यूज करते हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर उसका यूज होता है, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, उसको डिफॉल्टली कर देना है तो ये इतना इसको दे देंगे। अगर आप उसको देना चाहते हो तो नहीं देना है तो नहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको क्या है कि विद इन अ नेटवर्क में ही काम करना है। आपको पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक जाने की जरूरत नहीं है अभी। तो फिलहाल आप क्या करते हैं कि आपके इसके लिए एक कैसा है कि इसको एक डिफॉल्ट डिके दे देंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड रहे कि गेटवे भी यूज होता है, उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो इसको कैसे देना है, नेटवर्क आईडी अभी यहाँ पर देखिए ENP0 एसेट को कोई भी यहाँ पर मिला नहीं हुआ है, कोई भी एड्रेसेस नहीं मिला है। तो अभी इसको देते हैं, देना है तो आपको यूज करना है NMTUI। तो NMTUI से क्या होगा, आपका ये टेक्स्ट यूजर इंटरफेस नेटवर्क मैनेजर का ओपन हो जाएगा। तो अभी क्या करना है, आपको कनेक्शन एडिट करना है, एडिट अ कनेक्शन, और इसका एक आप क्या करोगे, प्रोफाइल बनाओ। एडिट अ कनेक्शन और आपको क्या करना है, एक प्रोफाइल बनाना है। यहाँ पर प्रोफाइल का मतलब है जैसे ENP0S3 का बना हुआ है वैसे ही ENP0 एसेट का कोई एक आपको प्रोफाइल बनाना है। तो यहाँ पर क्या चूज करना है, ईथरनेट, ओके। और यहाँ पर नाम, प्रोफाइल का नाम लिख देंगे, ठीक है। प्रोफाइल का नाम हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले डेमो लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर या तो फिर हम लोग फर्स्ट करके ऐसा इसको यूज करते हैं, ताकि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पहला हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ऐसा ENP0S8, ये हो गया डिवाइस का नाम, ENP0S8 डिवाइस का नाम लिख दिया। उसके बाद में IP वर्जन 4 कॉन्फ़िगरेशन देना है मुझे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, मैनुअल सेटिंग करते हैं इसकी, ठीक है। मैनुअल से इसको शो करेंगे और यहाँ पर एड्रेसेस मुझे लिखना है। तो सबसे पहला एड्रेस यहाँ पर लिखते हैं। तो एड्रेस में मैंने बताया आपको क्या लिखना है, इसमें मेंशन करना है, स्लैश भी मेंशन करना है। तो 192.168.0 डॉट क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, 6 यूज करेंगे, ओके। और स्लैश क्या करेंगे 24, ओके। गेटवे आपको देना है तो दे सकते हैं, तो चलिए ठीक है, गेटवे भी हम लोग एक इसका गेटवे दे देते हैं, ताकि अगर उसको बाहर निकलने की जरूरत भी पड़े तो आप इसको दे दो 192.168.0.1। ये देखिए मैंने गेटवे भी यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर मेक श्योर कि आप क्या करो 24 यहाँ पर दीजिए। अगर आप 24 नहीं देते हैं तो वो 32 आपका ले लेगा। 32 से क्या होगा, सिर्फ एक ही मिलेगा उसे, तो इसलिए आपको 24 वहां पर मेंशन करना है, ओके। मैंने कर दिया। और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसका एक मेरा ये क्रिएट हो गया, ये देखिए फर्स्ट करके क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। कनेक्शन एडिट हो गया, एक्टिवेट करता हूं मैं। एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आपको फर्स्ट पे यहाँ पर क्लिक करना है, और ये देखिए अभी एक्टिवेट हो गया। और मैं यहाँ पर क्विट और इसको दिखाता हूँ मैं इफ कॉन्फिग, तो मुझे देखिए एड्रेस मिल गया, वो देखिए एड्रेस मिल गया 192.168.0.6 और नेट मास्क क्या है 255.255.255। तो नेट मास्क क्यों मिला ये, क्योंकि मैंने /24 दिया है, और /24 में मैंने आपको बताया कि वो क्या होगा कि वो आपका उसमें
वैल्यू जो है 3 डिजिट के आपको सेम रखना पड़ेगा। अब मुझे आगे का जो देना है 192.168.0. तो ये सेम रखना पड़ेगा किसके लिए? सेकंड मशीन के लिए, तब ये कनेक्टिविटी रहेगी। तो अभी मैं सेकंड मशीन का कर रहा हूं, तो अगर किसी का कुछ मिस हो रहा है तो ये आप सेकंड मशीन पे अभी ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये कैसा है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटली पूरा देखिए क्या हो रहा है। तो देखिए फिर से मैं यहाँ पे, अभी ये एक मशीन हो गई मेरी, इसको एड्रेस दे दिया। अब यही एड्रेस, ये 3 फील्ड में सेम रखूंगा ऑक्टल और उसका एड्रेस दूंगा। तो वही प्रोसेस है। सेकंड मशीन CentOS 2, ये मशीन स्टार्ट करने से पहले इसमें मैं क्या करूंगा, एडेप्टर स्टार्ट करूंगा, ताकि मैं क्या करूं, उसको कनेक्ट करूं लैन केबल। तो लैन केबल अभी मेरा वर्चुअल से करना है, तो वही सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर जाके स्टोरेज है क्या, तो जी हाँ, स्टोरेज पे नहीं जाना, हमको नेटवर्क क्रिएट करना है। तो नेटवर्क में जाके एडेप्टर चूज करना है, अनेबल करना है एडेप्टर, और इसमें इंटरनेट यूज करना है, इंटरनेट नेटवर्क यूज करना है, इंटरनल नेटवर्क आपको सिलेक्ट करना है, ताकि क्या करे कि जितने भी सिस्टम मेरे यहाँ पर अंदर में है उससे हम लोग कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें। तो एडेप्टर चूज किया मैंने, इंटरनल नेटवर्क चूज किया, और इसको क्या करना है, सिर्फ सिंपली ओके करना है यहाँ पर। तो ओके हो गया, और इस ये होने के बाद में सेटिंग में स्टार्ट कर दे रहा हूँ अपने सिस्टम में। CentOS 2 ये मशीन में मेरी स्टार्ट हो रही है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हो रही है हमारी। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, एक CentOS एक मशीन का हम लोगों ने क्या किया, इसमें जितनी भी सेटिंग थी हमारी, यहाँ पर देखिए आप, एक मशीन का इसको मैंने ओपन करके रखा है, और ये मेरी एक दूसरी मशीन हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमारी दो मशीन काम करेगी हमारे सिस्टम में, और इस पे हम लोग, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये वर्क होता है। तो प्रोसेस याद रखना है, प्रोसेस याद रखते जाना कि कैसे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। और यहाँ पर आईपी एड्रेसेस आप जो असाइन कर रहे हो वो मेन है। आईपी एड्रेसेस आपके बराबर असाइन होने चाहिए। अगर आईपी एड्रेसेस आपने एक का जो है सबनेट आपने उसको अलग दिया, 24 दिया, और एक को 16 दिया, तो क्या होगा, कनेक्टिविटी आपकी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो जैसे अभी 192.168.0 इसका दिया है, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी देंगे। तो ये देखिए मशीन स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले लॉगिन होते हैं, तो इसको भी हम लोग कैसा है, लॉगिन करते हैं, रूट, पासवर्ड एंटर करते हैं इसका, ओके, पासवर्ड एंटर करते हैं, और मैं यहाँ पर आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले वही आपको सबसे पहले इफ कॉन्फिग से चेक करना है कि कितने अडेप्टर आपके यूजेबल है, कितने यूज में है, कितने नहीं है। तो ओपन टर्मिनल, ओके, ओपन टर्मिनल, और यहाँ पर इफ कॉन्फिग यहाँ पर मैं करता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं जूम नहीं कर सकता ज्यादा ताकि मुझे दिखे। तो ENP0 एसेट यहाँ पर भी दिख रहा है, ENP0 एसेट यहाँ पर भी दिख रहा है, पर इसको क्या है, इसको कोई भी आईपी असाइन नहीं है, क्योंकि मैंने इसको आईपी असाइन ही नहीं किया। तो अभी मैं इसको आईपी असाइन करता हूँ। ओके, आईपी असाइन करते हैं, और ये S3 को A8 को आईपी असाइन करो। तो NMTUI आईपी असाइन करना है, एडिट करना है, कनेक्शन एडिट करना है, वहां पर कोई एक प्रोफाइल, तो यहाँ पर ऐड करता हूं मैं इथरनेट। तो यहाँ पर इसको नाम देंगे सेकंड, प्रोफाइल नेम सेकंड, ठीक है, सेकंड। और यहाँ पर डिवाइस का नाम क्या है मेरा, ENP0S8, ENP0S8। और यहाँ पर मैं इसको IP वर्जन 4 जो है, इसको ऑटोमेटिक है तो इसको मैन्युअल कर देते हैं। शो करेंगे तो शो में जाते हैं यहाँ पर, और एड्रेस ऐड करेंगे। तो एड्रेस क्या ऐड करता हूं मैं, अभी यही रेंज 192.168.0. अभी मैं यहाँ पर आईपी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, और 6 नहीं दे सकता क्योंकि 6 अलोकेट हो चुका है, 8 दूंगा /24 रखूंगा। ओके, और यहाँ पर इसको दे देता हूँ गेटवे। तो गेटवे जो मैंने उसको दे दिया था वही गेटवे इसको भी दे देता हूँ, ताकि फिर अगर ये कम्युनिकेट बाहर करना चाहे तो भी कर सके। 192.168
0.1 और इसे ओके कर देते हैं। ओके, तो सेकंड क्रिएट हो गया है। बैक चलते हैं, एक्टिवेट करेंगे क्वेश्चन, तो सेकंड मेरा जो है इसको एक्टिवेट हो गया, तो भी इसको एक बार बंद करके हम लोग स्टार्ट करते हैं फिट और इफ कॉन्फ़िग करके देखते हैं। तो 192.168.0.8 जो है ये यहाँ पर मुझे असाइन हो गया है। ये देखिए, तो ये देखिए आईपी मिल गया। अब ये दोनों एक में से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं कि नहीं, तो मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा पिंग। तो पिंग 192.168.0.6, तो देखिए पिंग हो रहा है ये। तो ये एड्रेस किसका है, 192.168.0, ये इसका एड्रेस है और ये क्या कर रहा है, इसके साथ में कम्युनिकेशन कर रहा है। मुझे क्या है, रिप्लाई मिल रहा है इसके साथ में कम्युनिकेशन। इस तरीके से आपको पिंग का आपका रिप्लाई मिलना चाहिए, तब आप समझ जाओगे कि आप क्या कर रहे हो। या आपको बिल्कुल बराबर आपका, और ये चलते रहेगा जब तक आप इसको कैंसिल नहीं करोगे, तो आप इसको कैंसिल कर दो। इसी तरीके से यहाँ पर एक सेकंड रुकना, मैं अपनी मशीन बराबर सेट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसका यहाँ पर इस तरीके से इसको एक साथ रखते हैं और यहाँ पर काम करते हैं। तो अभी फिर से यहाँ पर पिंग करके दिखाता हूँ। तो पिंग अभी किसका करता हूँ मैं, आईपी एड्रेस इसका पिंग करता हूँ। इसके लिए सबसे पहले यहाँ चलते हैं, क्लियर और इफ कॉन्फ़िग करके इसका आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.0.8 है ना। तो अभी इसका एड्रेस पे पिंग करता हूँ, पिंग 192.168.0.8। ओके, तो देखिए ये भी आपका पिंग। तो समझ में आया, ये पहला मेथड था हमारा। इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है, दोनों मशीन क्या है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड हुई है। हाँ जी, समझ में आया ये, रिप्लाई कीजिए एक बार सभी लोग। किस तरीके से ऐड करना है, तो ये पहली मेथड आप लोग ट्राई कीजिए अपने आप पर, अपने पीसी में ट्राई कीजिए। रिप्लाई करना सभी लोग एक बार। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सेम प्रोसीजर अप्लाई करो और उसको अप्लाई करना जल्दी से, फट से, जैसा भी आप कर सकते हो उसको। मतलब कि सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको आईपी एड्रेस जो है, आईपी एड्रेस कौन से रेंज का देना है, वही रेंज का देना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ जल्दी से। क्लियर शटडाउन नाउ, CentOS 2 यहाँ पर मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ। तो अभी क्या आप क्या कर सकते हो, क्लोन भी क्रिएट कर सकते हो आपकी मशीन में। क्लोन क्रिएट करके आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो क्लोन कैसे क्रिएट करना है, तो मशीन में जाना है, क्लोन क्रिएट करना है। किसका क्लोन क्रिएट करते हैं, तो CentOS का ही करते हैं। इसका क्लोन क्रिएट करते हैं ये मशीन का, तो मशीन इसका ही क्लोन क्रिएट करके देखते हैं क्या होता है। तो अभी मुझे क्या है, वो मशीन बंद करनी पड़ेगी, है ना। ठीक है, मशीन क्या करते हैं, बंद कर देते हैं जल्दी से, शटडाउन नाउ। ओके, शटडाउन नाउ कर देते हैं और उसका क्लोन क्रिएट करके देखते हैं क्या क्या चेंजेस है। ताकि अभी क्लोन से क्या होगा कि आप अपने सिस्टम में जिसका वो है, जिसकी मशीन्स क्या है, जिसके रैम कम है, तो वो क्या है, वो पीसी में भी आप वर्क करो। तो क्लोन CentOS का, इसका CentOS क्लोन, तो यही रखते हैं। CentOS 2 का CentOS 2 रखेंगे। तो इंक्लूडिंग ओनली NAT अडेप्टर मैक एड्रेस नहीं, तो हम लोग क्या करें, ऑल नेटवर्क एड्रेस मैक एड्रेस सेम रखना है। जनरेट न्यू मैक है, चलिए ठीक है, न्यू मैक एड्रेस को क्या होगा, जनरेट करना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं फुल क्लोन। लिंक क्लोन हम लोग क्या करेंगे कि उसके ऊपर डिपेंडेंट्स हम लोग क्लोन क्रिएट करेंगे। ओके, तो एक लिंक क्लोन हमारा यहाँ पर, ये देखिए एक क्लोन यहाँ पर क्रिएट हो गया। ये मशीन स्टार्ट करके देखते हैं, ठीक है, इसमें क्या चेंजेस है, और इस पे हम लोग वर्क करेंगे, इस पे भी वर्क करेंगे, और एक CentOS हमारी मशीन ये भी रहेगी। तो ये क्या हो रहा है कि एक हमारी डुप्लीकेट मशीन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, और इस पे हम लोग देखेंगे चेंजेस क्या क्या है, और इस पे हम लोगों को नेटवर्किंग अगर करना रहा तो उस पे भी हम लोग क्या ट्राई कर सकते हैं।
तो ये मशीन आपकी किस पे है, लिंक क्लोन है, इतना याद रखना। जैसे यहाँ पे लिख के रखा है ना, इसका मतलब है कि अगर ये मशीन आपकी करप्ट होगी तो ये मशीन भी आपकी काम नहीं करेगी। इसलिए मैंने इस तरीके से, तो ये क्रिएट करना क्यों पड़ता है, क्योंकि कैसा है कि अभी हमारे पास में 3-4 मशीन्स रहेगी, ठीक है, और अभी किसी का अगर कंप्यूटर में स्पेस ये नहीं है ज्यादा, क्या नहीं है, रैम ज्यादा नहीं है, तो वो क्या कर पाएंगे, यूज नहीं कर पाते, वर्क नहीं कर पाते। उससे अच्छा क्या है कि क्लोन एक जो है मेथड वो काम कर सकती है उनके सिस्टम में, और उसके मदद से वो लोग यूज कर सकते हैं, काम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं इसे क्या करूँ, इसे कम कर देता हूँ और इसमें कनेक्टिविटी आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे। हाँ जी, तो ये हो गया है इसी तरीके से आपका, और इसमें आपको क्या करना है, ओपन मटेरियल टर्मिनल कर देते हैं, इफ कॉन्फ़िग करते हैं। इफ कॉन्फ़िग करने पर आपको कुछ दिख रहा है कि यहाँ पर, तो ये देखिए ENP0 एसेट आपका यहाँ पर दिख रहा हुआ है, ENP0 एसेट यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो ये आपकी कनेक्टिविटी किसकी मिल रही है, एक क्लोन जो क्रिएट किया है हम लोगों ने, ये यहाँ पर उसी से रिलेटेड आपका क्लोन यहाँ पर दिख रहा है। कंट्रोल शिफ्ट, हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए जो ये क्लोन जगह है ENP 192.168.0.16 ये आपका पहले से क्रिएटेड है, ठीक है। तो अभी क्या करो, आप इसमें एक और क्रिएट कर सकते हैं। तो जिसके मशीन में क्या है, जिसके मशीन में सिर्फ एक अगर सिस्टम क्या है इंस्टॉल होगा, तो आप क्या करना, एक क्लोन क्रिएट कर लेना, ठीक है, एक क्लोन क्रिएट कर लेना और उस पर वर्क करना, ठीक है। अगर आपके सिस्टम में अगर 2 मशीन नहीं होंगे तो आप क्या कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। वहां पर क्लोन क्रिएट कर देना और इसको अलग से कोई एक आप क्या करो, एक नेटवर्क अटैच करो और फिर उस पर वर्क करो, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? क्रिएट क्लोन वॉज द पर्पज ऑफ, हाँ जी, ये यहाँ पर क्लोन इसलिए क्रिएट करके दिया ताकि अगर किसी के सिस्टम में 2 मशीन्स नहीं है, ठीक है, 2 मशीन्स नहीं है, और क्योंकि किसी किसी का जो रैम है वो रैम कैसे 2 GB 3 GB रहता है, तो एक ही मशीन इंस्टॉल करते हैं, और नॉर्मली क्या है 2, तो हमको वैसे मिनिमम 3 रखती है। तो क्या करना कि एक और क्लोन क्रिएट करके रख लेना आपकी मशीन में, ताकि अगर आप इसमें भी वेरिएशन करना चाहो, इसमें भी चेंजेस करना चाहो, इसमें कोई आप सॉफ्टवेयर जब आप बाद में इंस्टॉल करोगे तो क्या हो, वो आप एक मशीन के ऊपर में डिपेंडेंट रहे और उस पे आप वर्क कर सको। इसलिए आप क्या करते हो, एक क्लोन क्रिएट करो, ठीक है। तो या तो फिर एक क्लोन क्रिएट कर दो, या तो 2 मशीन इंस्टॉल किया है आपने तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कर सकते हो उसमें भी काम। लेकिन जिसके इसमें नहीं है इंस्टॉल, इसके लिए मैंने बताया क्लोन, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ मैं यहाँ।